क्वेश्चन है द लोअर एंड ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर इज डिप्ड वर्टिकली इनटू मर्करी. A. Find the depression of mercury column in the capillary. B. If the length of mercury column dipped in if the length dipped inside is half the answer of part A. Find the angle made by mercury surface at the end of the capillary with the vertical. Surface tension of mercury and the contact angle is given. तो पहले गिवन लिख लेते हैं. हमें क्या क्या गिवन है. रेडियस बोल रहा है 10⁻³ मीटर, चेंज कर लिया मैंने. और सरफेस टेंशन बोल रहा है 0.465 न्यूटन पर मीटर. और कांटेक्ट एंगल हमें बता रखा है 135 डिग्री, थीटा 135 डिग्री. ठीक है. तो पहले पार्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द डिप्रेशन ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इन द कैपिलरी. ठीक है. तो हमें क्या, जब हमने कैपिलरी ट्यूब को रखा तो ये जो डिप्रेशन आया है ये बताना है कि ये कितना है हाइट ए पार्ट में. ठीक है. तो करते हैं ए पार्ट. तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है 2t cos थीटा 1 रो आर जी. अब यहाँ पे मैं थीटा 1 क्यों बोल रहा हूँ, हमें बी पार्ट में भी करना है इसलिए मैंने पहले थीटा 1 लिख लिया. ठीक है. तो ये होता है हमारा इक्वेशन डिप्रेशन निकालने का. इसमें हमें क्या करना है, बस वैल्यूज पुट करनी है. तो 2 इंटू 0.465 इंटू कॉस 135. कॉस 135 को हम कैसे लिख सकते हैं 90 + 45 है ना, अपॉन रो 36,000 ये पता होना चाहिए आपको, इंटू 10⁻³ इंटू 10. ठीक है. तो यहाँ से आ गया, ये हो जाएगा हमारा sin 45. ठीक है. तो 2 इंटू 0.465 ये चेंज हो गया हमारा sin 45 में, और ये बन गया ठीक है. अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो जो हमारा हाइट आएगा यानी कि h जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी -0.5 सेंटीमीटर. ठीक है. यहाँ पे ये माइनस भी आएगा यहाँ पे. ठीक है. तो उसकी वजह से यहाँ पे आ गया -0.5 सेंटीमीटर. तो ये आ गया हमारा डिप्रेशन. अब हमें क्या बोला है बी पार्ट में, इफ़ द लेंथ ऑफ डिप्ड इनसाइड इज हाफ द आंसर ऑफ पार्ट ए. यानी कि जो हमने जितना हमने डाला है उससे हाफ डालें. यानी कि जो हमारी बी पार्ट में क्या बोल रहा है, जो हमारा ये होगा एच उसको हम हाफ कर दें तो हमारा कॉन्टैक्ट एंगल कितना होगा. ठीक है. तो वो बोल रहा है कि जो हमारा एच है उसे अगर हम हाफ कर दें तो हमारा कॉन्टैक्ट एंगल कितना होगा. तो इसको कैसे लिख, इसके लिए भी यही फॉर्मूला होगा 2t कॉस, यहाँ पे थीटा हमारा चेंज होगा थीटा 2 रो आर जी. बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा. ठीक है. अब क्या करते हैं, अब मैं इसे बोल देता हूँ इक्वेशन 2 और ऊपर जो इक्वेशन लिखी थी उसे बोल देता हूँ इक्वेशन 1. ठीक है. तो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा h/2h इक्वल्स टू 2t cos थीटा 2 अपॉन रो आर जी इंटू रो आर जी अपॉन 2t cos थीटा 1. सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करा है, याद रखना. ठीक है. तो रो आर जी 2t यहाँ पे h से h कैंसिल, तो ये आया हमारा हाफ इक्वल्स टू cos थीटा 2 बाय cos थीटा 1. ठीक है. तो cos थीटा 2 यहाँ से कितना आ गया हाफ इंटू cos 135 डिग्री. तो cos थीटा 2 की वैल्यू आई -1/2 इंटू 1/√2. तो cos थीटा 2 हमारा आया 0.3536. ठीक है. ये cos थीटा 2 की वैल्यू है तो यहाँ से थीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 110.7 डिग्री. ठीक है. ये है हमारा फाइनल आंसर.
इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।